हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देखने जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम टॉपिक और इसमें हम आज कवर करेंगे जो कोई हमारे स्कीम्स है रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो देखिए, सबसे पहले हम ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से। तो यूपीएससी जो है ना, वो इस पे लगभग हर साल कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन हो मेंस या फिर प्री में पूछता ही रहता है। तो प्री के लिए हिसाब से हम आज देखने जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम, और इसमें सबसे पहले हम आज कवर करेंगे स्कीम्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी आज की पहली स्कीम। तो फर्स्ट स्कीम इज नई मंजिल स्कीम। तो सबसे पहले इस स्कीम का जो है वो बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो 2001 का जो हमारा सेंसस डाटा था, वो अभी ये जो सभी हमने जो स्कीम है ना, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही ली है। तो अभी उसमें जो कोई डाटा था वही हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो 2001 का जो हमारा सेंसस का डाटा था वही यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल था। तो इस डाटा के अनुसार हमारी लगभग 20% जो पॉपुलेशन है वो अभी माइनॉरिटी है, ठीक है। और इसमें भी सबसे मेन कौन है, तो देखिए 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हमारे यहाँ पे नोटिफाई कर दी गई है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है 20% में, वो है मुस्लिम्स की, वो है 13.4%। उसके बाद आते हैं क्रिश्चियंस, नेक्स्ट इज सिख, बुद्धिस्ट, जैन, एंड सबसे आखिर में आते हैं पारसी, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ये भी याद रखिए, क्योंकि हो सकता है इसके बारे में भी अगर कोई ऐसे कम ज्यादा से कम ऐसे लगाने को कह दिया जाए तो हमें पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसी, ये इनकी पॉपुलेशन है। और इनमें बेसिक प्रॉब्लम क्या है ना, तो इनका स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो सबसे पहले अगर कहा जाए तो प्राइमरी लेवल पे कितना है, तो 14% है, जहाँ की हमारा नेशनल जो लेवल एवरेज है वो है 2%, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी लेवल पे माइनॉरिटी के लिए है वो है 18%, और हमारा नेशनल वो है 3%, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो माइनॉरिटी है, इनकी वर्कफोर्स में जो पार्टिसिपेशन का जो रेट है वो भी हमारे नेशनल एवरेज के मुकाबले बहुत ही कम है। जो हमारा नेशनल एवरेज जो है वो 54 है, और यहाँ पे माइनॉरिटी का कितना है, तो 44%। और ऐसा क्यों है, तो सबसे पहले इनको एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस जो है वो कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास स्किल जो है, रिक्वायर्ड जो स्किल्स है वो इनके पास कम होते हैं। तो इसी ये जो प्रॉब्लम था, इसे सॉल्व करने के लिए नई मंजिल स्कीम जो थी वो लाई गई थी। नई मंजिल एम्स टू एंगेज कंस्ट्रक्टिवली with the poor minority youth and help them to obtain sustainable and gainful employment opportunity that can facilitate them to be integrated with the mainstream economic activities, ठीक है। तो ये जो माइनॉरिटी के यूथ है इनको हेल्प करेगा कैसे, तो सस्टेनेबल एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन्हें मिलनी चाहिए, इसलिए ये इन्हें स्किल प्रोवाइड करेंगे। और ये अगर स्किल प्रोवाइड हो गए तो ये इन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी, और इसकी वजह से ये मेन स्ट्रीम हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ सकेंगे, ठीक है। तो ये है नई मंजिल स्कीम। तो इसके बारे में और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो नई मंजिल स्कीम इज एन इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड कौन कौन सा मतलब बातें, एजुकेशन भी है और लाइवलीहुड इनिशिएटिव भी है ये। द स्कीम एम्स टू बेनिफिट द माइनॉरिटी यूथ्स हु आर स्कूल ड्रॉप आउट्स एंड एजुकेटेड इन द माइनॉरिटी कम्युनिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं मदरसा वगैरह जो होते हैं मुस्लिम्स में, वहाँ पे कुछ लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो इन्हें बेसिक जो है हमारा फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। मिनिमम होगा वो कौन सा, तो 8th स्टैंडर्ड या फिर 10th स्टैंडर्ड तक का। और इसके साथ साथ इन्हें कुछ स्किल जो है वो जरूरी स्किल जो है वो भी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। दिस विल एनेबल देम टू बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड दिस विल इक्विप देम विद द बेटर लाइफ, ठीक है। मतलब ये इस स्कीम के तहत उन्हें स्किल प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट ये हमारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें आकर अपनी प्रगति जो है वो कर सके, ठीक है। एंड दिस स्कीम कवर्स द एंटायर कंट्री, ठीक है। पूरे देश में ये स्कीम जो है वो कवर कर दी जा चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारी स्कीम, दैट इज जियो पारसी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जियो पारसी स्कीम ये क्यों आई है। तो पॉपुलेशन जो है ना पारसीज की, दैट इज जोरास्ट्रियन की, ये बहुत ही कम होती जा रही है। मतलब ये 1941 में इतनी थी, लगभग 70,000 थी, और ये 2001 के सेंसस डाटा के अनुसार सिर्फ इतनी है, 1,14,000 अभी बची हुई है। मतलब लगभग 60% का जो है ना वो यहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है। और इसी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, इसमें हमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम होती जाएगी। और ये बेसिकली ये हो क्यों रहा है, तो यहाँ पे मतलब पारसी कम्युनिटी जो है ना, इनमें जो मैरिज की एज है वो विमेन के लिए होती जा रही है अभी 27, और मेंस में होती जा रही है 31। मतलब देखिए बहुत ही मतलब एक ज्यादा एज पे ये लोग जो है वो शादियां कर रहे जा रहे हैं। शादी अगर लेट होगी ना तो बेसिकली होता क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव एज होते हैं वो कम कम होते हैं। और इसी वजह से अभी ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ 9 में से एक ही फैमिली में अभी 10 या 10 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना जियो पारसी, मतलब ये स्कीम जो लाई गई है, मतलब देखिए यहाँ पे इनकी क्या है, हम पॉपुलेशन कितनी कम होती जा रही है। और हमारे यहाँ पे बाकी जो कुछ रिलीजन्स है वो ऐसे करते रहते हैं कि
एक्स जो कोई धर्म है वो खतरे में, वो अगर ऐसे कह देता है तो दूसरा भी धर्म कह देता है एक्स धर्म खतरे में। इससे होता है ऐसा है कि मतलब एक स्पेसिफिकली ये महिलाओं पे टारगेट करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं, लेकिन ये यहाँ पे देखिए ये जो उसके अभी पारसी की कंडीशन कितनी खराब होती जा रही है अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसीलिए ये जियो पारसी स्कीम जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी द्वारा लाई गई थी। इसके बारे में देख लेते हैं। जियो पारसी इज अ न्यू स्कीम फॉर कंटेनिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ द पारसीज इन इंडिया, ठीक है। ये जो पॉपुलेशन का डिक्लाइन हो रहा है इसको कम करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही वाली है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द पारसी पॉपुलेशन बाय अडॉप्टिंग अ साइंटिफिक प्रोटोकॉल एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज देयर पॉपुलेशन एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द पारसी इन इंडिया, ठीक है। तो देखिए बेसिक क्या है ना कि इनमें हमारी जो पॉपुलेशन जो कमी आ रही है, ये माइनॉरिटी जो है 1992 का एक्ट जो था इसमें ये बताई गई है सभी जो माइनॉरिटीज है वो हमारी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992। तो ये जो है ना इनको बढ़ाने के लिए प्रयास करना है और इसी प्रयास में ये स्कीम जो थी वो लाई गई थी जियो पारसी। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम वो है नई रोशनी। तो जैसे कि मैंने पहले जियो पारसी स्कीम के तहत कहा था कि विमेंस पे ही जो सभी होता है वो अटैक जो होते हैं कि बच्चे पैदा करने वगैरह, बाकी इसके साथ साथ जो कोई भी बाकी जो काम होते हैं वो भी अक्सर विमेंस पे ही थोपे जाते हैं। और ये तो कंडीशन मतलब बाकी सभी रिलीजन्स में ये ऐसी होती है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली माइनॉरिटी के बारे में कहा जाए ना तो होता क्या है कि इनको मतलब बहुत ही ज़्यादा काम सबसे पहले तो करना पड़ता है। और वो तो कब मतलब बर्थ के पहले भी इन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है और बर्थ के बाद भी इन्हें डिस्क्रिमिनेशन को सामना जो है वो करना पड़ता है। साथ ही साथ घर के जो बाकी कुछ काम है जैसे खाना बनाना, एजुकेशन में कमी मिलना, हेल्थ केयर जो है इन्हें प्रोवाइड नहीं होता, समटाइम्स कोर्स इन द अर्ली मैरिज जो है वो भी उनके हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो कोई भी हमारे रूरल वीमेन जो होती है वो सफ़र करती है और उनका जो बर्डन होता है ना वो डबल होता है। मतलब एक तो पहले तो घर के भी काम करो, साथ ही साथ वो पूरी तरह से एंगेज रहती है घर के कामों में, बाकी कुछ जो है वो इसमें, और इन्हें एजुकेशनल जो कोई फैसिलिटी जो है वो मिल नहीं सकती। और इसकी वजह से होता क्या है कि इनमें कुछ लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप नहीं हो सकती, और लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप नहीं होती ना तो मतलब इन्हें लाइक वायलेंस वगैरह शादी के बाद इसका सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ ये घर के बाहर भी जाना है तो इनको मतलब बहुत डर लगता है कुछ वीमेंस को। तो इसीलिए ये जो स्कीम लाई गई थी नई रोशनी, और ये क्यों है तो लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ द माइनॉरिटी विमेंस। तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज स्टार्टेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ स्कीम नई रोशनी फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ द माइनॉरिटी विमेंस फ्रॉम 2012-2013, ठीक है। इसका एम क्या है? टू एम्पावर एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग द माइनॉरिटी विमेंस बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज, ठीक है। सबसे पहले इनको नॉलेज प्रोवाइड करना है, क्योंकि जितना अगर अच्छा नॉलेज होगा उतनी ही ज़्यादा मतलब जितनी हमारी लिटरेसी लेवल ज़्यादा होगी उतनी ही जो प्रगति की चांसेस है वो इन विमेंस में ज़्यादा होंगे। जितना हमें एजुकेशन मिलता है ना उतना हमारा कॉन्फिडेंस भी अच्छे से बढ़ता है, ठीक है। नॉलेज प्रोवाइड करना है, इनको टूल्स प्रोवाइड करने, साथ ही साथ कुछ टेक्निक जो है प्रोवाइड करनी है सो दैट ये इंटरेक्ट कर सके लोगों के साथ, मतलब बाकी जो गवर्नमेंट सिस्टम है, बैंक्स वगैरह, अदर इंस्टीट्यूशनल, इनके साथ ये अच्छे से घुल मिल जा सके। इसलिए ये जो स्किल्स है उन्हें ये प्रोवाइड करने हैं, इसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। तो देखिए इसके बारे में, द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड थ्रू एनजीओ, ठीक है। ये एनजीओ द्वारा जो स्कीम है वो इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड एम्बोल्डिंग देम टू मूव आउट ऑफ द कन्फाइंस ऑफ देयर होम, मतलब घर से बाहर निकलना है। एक जो मतलब ये पूरी कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, ये इनको कम करना है। एंड कम्युनिटी टू अज्यूम लीडरशिप रोल्स एंड असर्ट देयर राइट्स के लिए अपने वो खुद से लड़ सके, इसके लिए इनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना है। कॉन्फिडेंस आएगा तो लीडरशिप ये डेवलप कर सकेंगे। एंड कलेक्टिवली और इंडिविजुअली इन एक्सेसिंग द सर्विसेज, फैसिलिटी, स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी बिसाइड क्लेमिंग देयर ड्यू शेयर ऑफ द डेवलपमेंट बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इंप्रूविंग देयर लाइव्स एंड लिविंग कंडीशन, ठीक है। तो इनकी जो कोई भी लिविंग कंडीशंस है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए ये जो स्कीम थी ये लाई गई थी, ठीक है। तो हो गया अभी नई रोशनी स्कीम के बारे में। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम, दैट इज उस्ताद। तो ये जो उस्ताद है ये पिछले साल कंटिन्यू बहुत अच्छे से न्यूज़ में थी। इसके तो इस स्कीम को देखना हमारे लिए मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उस्ताद, इसके पीछे का सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते। बैकग्राउंड देख मतलब क्या है ना कि बैकग्राउंड हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि बाकी भी बहुत यूट्यूब पे चैनल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे स्कीम क्या है वो बताई दी जाएगी। लेकिन अगर स्कीम क्या है हम यही सिर्फ देखेंगे ना तो हमें ये लॉन्ग लाइफ तक याद नहीं रहेगा। अगर हम बैकग्राउंड भी देख लेंगे ये इन स्कीम का तो हमें ये जो स्कीम है वो ज़्यादा अच्छे से याद रह सकती है, ठीक है। तो
उस्ताद स्कीम का बैकग्राउंड क्या है, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो इंडिया में आर नोन फॉर देयर ट्रेडिशनल स्किल्स आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। तो ये इनके आर्ट्स क्राफ्ट जो होते हैं, इनके ट्रेडिशनल स्किल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो इनके लिए ये जाने जाते हैं। बट क्या है कि अभी जो हमारा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन और हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, इसकी वजह से जो हमारी माइनॉरिटीज में जो यंग जनरेशन है वो इन स्किल्स को अभी परस्यू नहीं कर सकती। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो स्किल्स है वो मतलब आगे भी अगली जनरेशन तक आती रहे, इसलिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। एंड देयर इज अ नीड फॉर टू ऑगमेंट द ट्रेडिशनल आर्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल विच आर द बैकबोन ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। ये जो स्किल्स है वो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है इसके बैकबोन है। और जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि विलेज जो होते हैं वो हमारे एक मेन इंपॉर्टेंट होते, मतलब बेसिक फैक्ट होते हैं, तो इसी वजह से इनको डेवलप करना, एस्टेब्लिश करने के लिए ये जो स्कीम है वो उस्ताद ये लाई गई है। देयरफॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स लॉन्च अ न्यू स्कीम उस्ताद एज अ 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड दिस स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2014-15 ऑनवर्ड्स ड्यूरिंग द 12th 5-year प्लान, ठीक है। तो ये जो सभी स्कीम जो है वो अभी मतलब चल रही है, तो इसीलिए हम देख रहे हैं सभी इन स्कीम के बारे में। तो देखिए सबसे पहले उस्ताद का फुल फॉर्म क्या है, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन द ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर द डेवलपमेंट। तो देखिए इसमें क्या है, द स्कीम हैज बीन लॉन्च टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट of the minorities एंड बिल्ड कैपेसिटी फॉर ट्रेडिशनल आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन। तो सबसे पहले इनकी जो हमारी हेरिटेज है, रिच हेरिटेज, इसको डेवलप मतलब इसको हमें प्रिजर्व करना है और साथ ही साथ इनकी जो कैपेसिटी है वो बिल्ड करने के लिए काम करना है। और इसके साथ साथ ये जो हमारे लिंकेजेस होते हैं ना ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स के, वो हमें नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के लिए इनको लिंक करना है, सो दैट जो हमारे ये जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, ये जो बाकी जो इनके काम करने वाले लोग होते हैं, इनकी डिग्निटी जो है मतलब ये इंप्रूव की जा सके। और ये जो स्कीम है ये सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि पूरी तरह से सेंट्रली फंडेड स्कीम है एंड विल प्रिपेयर द स्किल्स एंड अनस्किल्ड आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन टू कम्पीट विद द बिग कंपनीज। तो जैसे कि हमने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में भी ये तवज्जो देना चाहती है, तो यही बात है। नेक्स्ट जो इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, टू बिल्ड द कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग ऑफ द यंग जनरेशन। नेक्स्ट इज सेटअप स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स है वो हमें सेट करने हैं, और इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड जो है वो अभी सेट कर दिए गए, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगली जनरेशन मतलब अभी जो है वो जनरेशन, उसके आगे वाली जनरेशन जो है वो इसको यूज कर सके। नेक्स्ट इज डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च। तो रिसर्च जितना ज्यादा होगा उतने ही ये मतलब यंग जनरेशन उसमें पार्टिसिपेट अच्छे से करेगी, तो ये इसके लिए डिजाइन डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड इंप्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो ही नई जनरेशन जो है वो इन क्राफ्ट्स की तरफ, इन आर्ट की तरफ ध्यान देगी। नहीं तो जो है कि ये जो नई जनरेशन है वो तो मतलब बाकी कोई ना कोई सोर्सेज जो है वो एम्प्लॉयमेंट के ढूंढ ही लेगी। अगर ऐसा किया हो जाएगा तो हमारी ये जो कोई क्राफ्ट जो है, हमारी हेरिटेज जो है वो कम होके खत्म हो जाएगी कभी ना कभी। तो इसलिए ये स्कीम लाई गई है। नेक्स्ट इज टू जनरेट द मीन्स ऑफ बेटर लाइवलीहुड, और बेटर लाइवलीहुड अगर इन्हें मिल जाएगा तो ये मेन स्ट्रीम में आ सकेंगे। एंड नेक्स्ट इज टू एनेबल द माइनॉरिटी टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज इन द ग्रोइंग मार्केट। तो मार्केट जैसे कि हमने देखा कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट का एक लिंक बनाना है, उसमें इनको मतलब ये फुलफिल, इनके जो सपने हैं उनके फुलफिल करने के लिए ये लिंकेजेस बनाए जाएंगे। अब नेक्स्ट जो स्कीम है हमारी वो देखते हैं, हमारी धरोहर स्कीम। ये किसके बारे में? तो प्रिजर्वेशन ऑफ द रिच हेरिटेज। तो देखिए हमारा जो बेसिक हमारा मोटो क्या है कि हम ये इंडिया जो है वो हम मानते हैं कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हम मानते हैं। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो इक्वल राइट्स दिए गए, सभी जो हमारे तबके हैं उनको, ऑल कम्युनिटीज को ये इक्वल राइट्स दिए गए। तो इसी हमारा जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू क्यूरेट द रिच हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ द माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली मिनिस्क्यूल माइनॉरिटीज, एंड सपोर्टिंग कैलीग्राफी एंड रिलेटेड क्राफ्ट्स। ठीक है, इनको ये हमें मतलब प्रिजर्व करने के लिए ये मतलब ये स्कीम जो है वो हमारी धरोहर लाई गई है। तो इसी वजह से मिनिस्ट्री लॉन्च अ न्यू स्कीम दैट इज हमारी धरोहर इन 2014-15 टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन द इंडिया। ठीक है, जो हमारा माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिच हेरिटेज है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हेरिटेज कहा गया है। हमारी जो पहली स्कीम थी उसमें हेरिटेज, आर्ट एंड क्राफ्ट सभी कहा गया था उस्ताद में। ठीक है, यहाँ पे जो है वो सिर्फ हेरिटेज, हमारी धरोहर, इस नाम से भी हम जान सकते हैं कि हेरिटेज, धरोहर तो हेरिटेज को कहा जाता है ना। तो इसका एम क्या है? एट क्यूरेटिंग द आइकॉनिक एग्जीबिशंस। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग कैलीग्राफी, प्रिजर्वेशन ऑफ द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो ये जो सभी है ये इसके एम है हमारी धरोहर स्कीम। और ये किस बारे में है? तो प्रिजर्वेशन ऑफ द रिच हेरिटेज।
नेक्स्ट जो है इसके बारे में नेक्स्ट स्कीम हमारी देखते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर दी माइनॉरिटी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या दिया जाएगा, तो फेलोशिप दी जाएगी माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए। तो इसके पीछे देख लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, फेलोशिप इज टू प्रोवाइड द इंटीग्रेटेड 5 ईयर फेलोशिप इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू माइनॉरिटी स्टूडेंट टू परस्यू द हायर स्टडीज सच एज एमफिल एंड पीएचडी। ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था, मतलब बेसिकली कि जो हमने पहले ही देखा था कि जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा है, तो उसमें से अगर आगे आगे जाके क्या होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इस वजह से ये जो माइनॉरिटी लोगों के बच्चे जो होते हैं वो आगे एमफिल पीएचडी वगैरह ये कर नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे, तो आप जानते होंगे मौलाना आज़ाद आई थिंक पहले हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर थे ना, आई थिंक सो, अगर मैं गलत हूं तो बताइए। तो इसीलिए ये इनके नाम पे ये जो फेलोशिप स्कीम जो है वो चलाई जा रही है। इसमें जो पूरा 5 साल का जो हायर एजुकेशन का जो प्लान होगा, इसके लिए ये मतलब फेलोशिप जो ही वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये मतलब ये फेलोशिप जो है वो हमारी यूजीसी में जो कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जो कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो कोई है रिकॉग्नाइज, उन सभी को ये कवर करता है। और इसमें भी मतलब ये जो स्कीम है इसमें भी 30% जो कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब गर्ल्स का भी अच्छे से इस स्कीम में ध्यान रखा गया है। और साथ ही साथ इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो ये है हमारी यूजीसी, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पे भी इस साल कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, ये भी एक बार अच्छे से देख लीजिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, क्योंकि बाकी जो है हमारे इश्यूज जेएनयू वगैरह का चल रहे हैं, तो इसी वजह से कोई यूजीसी पे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जा सकता है। देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट स्कीम, दैट इज पढ़ो परदेश स्कीम। ठीक है, तो ये पढ़ो परदेश स्कीम है, तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं सबसे पहले। इसके स्कीम क्या है, तो सबसे पहले देखिए, स्कीम ऑफ द इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशनल लोन्स फॉर ओवरसीज स्टडीज फॉर द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ठीक है, मतलब बाहर देश पढ़ने जाना है, तो अगर माइनॉरिटी स्टूडेंट के बच्चों को, तो इसके लिए ये एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी, इन्होंने 15 पॉइंट प्रोग्राम ये बताया था, किस लिए, तो वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज इसलिए। तो और ये कब लॉन्च कर दिया, अनाउंस कर किया था, तो जून 2006 में। और ये इसके तहत क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो स्कीम्स फॉर द स्कॉलरशिप ऑफ द मेरिटियस, मतलब जो कुछ अच्छे मेरिट में जो स्टूडेंट्स होते हैं, आई थिंक इसका कुछ मेरिट जो है वो 55% ऐसा कुछ, मैंने मतलब आज ढूंढने के प्रयास किया लेकिन मुझे मिला नहीं, तो आई थिंक ये 55% है, अगर आप गलत है तो चेक कीजिए। स्टूडेंट्स फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज विल बी फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड द स्कीम ऑफ द इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन द एजुकेशनल लोन फॉर द overseas studies will promote educational advancement of the student for minority communities। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि अगर कोई बच्चे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, इन्हें अगर बाहर पढ़ने जाना है, तो ये इसके लिए स्कीम लाई गई थी, पढ़ो परदेश। और ये किसके बारे में, तो इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो लोन, जो कोई भी एजुकेशनल लोन जो प्रोवाइड किया जाएगा, इस पे इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी फॉर द ओवरसीज स्टडीज ऑफ दी स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ये भी पहले की तरह हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बेसिकली जो कोई माइनॉरिटी रिलेटेड जो स्कीम है ना, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, अभी तक जो हमने देखी है वो, टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर द मेरिटियस स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ठीक है, माइनॉरिटी नोटिफाइड कम्युनिटीज मतलब हमारी जो 6 माइनॉरिटी नोटिफाइड कम्युनिटीज है, उनमें ये एप्लीकेबल होगी, सो एज टू प्रोवाइड देम अ बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हायर एजुकेशन अब्रॉड एंड एनहांस। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ इनकम की जो है ना वो सीलिंग रख दी गई है। मतलब अगर जो कोई कैंडिडेट जो है, जो बाहर जाना चाहते हैं, अगर वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है, और इनके जो कोई पेरेंट्स या फिर गार्डियन जो है, वो अगर उनकी जो पर एनम की जो इनकम है वो 6 लाख रुपए या फिर 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ो परदेश में अगर ये खुद अनएम्प्लॉयड है स्टूडेंट और उनकी फैमिली इनकम या फिर गार्डियन की इनकम 6 लाख रुपए इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी होगा तो ही ये इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड इनकम सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी इन द स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। मतलब ये जो सबसे पहले इतना जो है वो इनकी इनकम होनी चाहिए, और उसके लिए एक इनकम सर्टिफिकेट जो है वो भी इन्हें प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी आज की लास्ट स्कीम, वो है नई उड़ान स्कीम। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा नेशनल कमीशन ऑन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो था, इसने अपने रिपोर्ट में कहा था कि जब हमारी सभी जो कम्युनिटी और ग्रुप जो है, इनको एक इक्वल शेयर जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और जो एम्प्लॉयमेंट है इसके लिए मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये बात पहले हो गई इसका मतलब बैकग्राउंड। और इसी वजह से प्रोएक्टिव मेजर जो है वो कुछ कम्युनिटीज अगर जो कोई लैक कर रही है, पीछे है, तो उनके लिए कुछ प्रोएक्टिव मेजर जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने लेने चाहिए। तो इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने ये नई उड़ान स्कीम लाई थी। इसका स्कीम के तहत क्या है, अंडर दिस स्कीम फ्री कोचिंग इज गिवन टू द माइनॉरिटी स्टूडेंट थ्रू एम्पैनल्ड
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, तो मतलब क्या है ना कि जो कोई भी हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो कोई भी बच्चे हैं वो अगर यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, बाकी स्टेट पब्लिक सर्विसेज की अगर कोई एग्जाम जो है वो अगर देना चाहते हैं, तो इसमें अगर ये कहीं पे भी पास होते हैं तो इनके लिए ये मतलब कुछ स्टाइपेंड जो है वो हर साल प्रोवाइड किया जाएगा। और वो कितना, वो इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो था ग्रुप ए, बी और सी, ग्रुप ए, बी और सी, अगर इनमें से कोई एग्जामिनेशन के रिक्रूटमेंट के लिए ये प्रीलिम्स से एग्जाम अगर ये पास हो जाते हैं, एंड अदर इक्विवेलेंट पोस्ट अंडर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, अगर इसमें से अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की ये अगर एग्जाम पास कर देते हैं तो इनको ये जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। कितना है तो 1500 पर मंथ एंड 3000 पर मंथ। ये अगर 1500 कब दिया जाएगा, अगर ये मतलब अपने स्टेट में ही लोकल जहाँ पे ये पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आउट स्टेशन कर रहे हैं तो इनको इतना दिया जाएगा। ठीक है, तो नई उड़ान स्कीम फॉर द सपोर्ट ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स क्लियरिंग प्रीलिम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनको ये दिया जाएगा अंडर नई उड़ान स्कीम। ठीक है, तो ये जो अभी माइनॉरिटी जो हमारी गवर्नमेंट है, माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री है, उनकी जो कोई अभी जो चल रही है वो अभी सभी लगभग स्कीम इंपॉर्टेंट जो है वो हमने कवर कर लिए। तो एक बार जल्दी से इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए कौन कौन सी स्कीम है, तो जैसे कि आप जानते हैं स्कॉलरशिप स्कीम है वो होती रहती है। उसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स ऑफ स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप स्कीम प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके बाद कोचिंग स्कीम कौन कौन सी है, तो नया सवेरा है, लेकिन ये अभी है या नहीं पता नहीं, मतलब इसके बारे में मैंने ढूंढा लेकिन मुझे मिली नहीं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, तो ये हमने आज कवर नहीं की है। बाद में नई उड़ान स्कीम ये हमने देख ली, ये अभी देखी है। यूपीएससी, एसएससी और जो हमारी स्टेट पब्लिक सर्विसेज के अगर ये प्रीलियम पास करते हैं तो इनको जो है वो स्टाइपेंड दिया जाएगा, ऐसा था ये नई उड़ान स्कीम में। नेक्स्ट था पढ़ो परदेश, अगर ये बाहर फॉरेन में जाकर कुछ एजुकेशन पाना चाहते हैं, इनका 6 लाख तक का अगर 6 लाख तक अगर इनके गार्डियन का इनकम हुआ तो इन्हें ये स्कीम जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके तहत इन्हें इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो अपने एजुकेशन लोन पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया पढ़ो परदेश। उसके बाद था मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, इसके तहत जो था कि अगर कोई बच्चे जो है इनको अगर हायर एजुकेशन चाहिए हो तो इनमें फेलोशिप जो थी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो था वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इसमें 30% जो है वो विमेन गर्ल्स के लिए वो मतलब रिजर्व रखा जाएगा। उसके बाद था मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो बाकी स्कीम्स थी, दैट इज एरिया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें आती है मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये अलग अलग प्रोग्राम थे, छोटे छोटे प्रोग्राम थे, लेकिन ये हमारे मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में ज़्यादा, तो ये बस बेसिक यहाँ पे वेबसाइट पे भी इसका इतना ही बेसिक अवेलेबल था। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी है, तो सीखो और कमाओ, ये तो आप जानते होंगे, अर्न एंड लर्न, ये स्कीम चलाई जाती है। बाद में है उस्ताद, दैट इज अपग्रेडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन द ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट। तो जो हमने देखा कि जो इनकी जो ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट जो है, ये इनका जो ये जो रिच हेरिटेज है वो अगली जनरेशन में अच्छे से ले जाना मतलब आना चाहिए, इसलिए ये जो स्कीम थी उस्ताद ये चलाई गई थी। उसके बाद थी नई मंजिल, ये किस बारे में थी, टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग टू दी यूथ फ्रॉम दी माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ठीक है, जो हमारी माइनॉरिटी की कम्युनिटी की जो यूथ है इनको अच्छे से एजुकेशन और साथ ही साथ स्किल जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए ये 8 या फिर 10 तक का एजुकेशन जो है वो इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ कुछ जो स्किल्स है वो नई मंजिल स्कीम के तहत प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट की कौन सी स्कीम है, वो है नई रोशनी। इसके तहत जो विमेन्स है इनको लीडरशिप जो क्वालिटीज है वो डेवलप करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये हो गई नई रोशनी। और कुछ स्पेशल नीड्स के लिए भी स्कीम्स बनाई गई थी। सबसे पहले थी हमारी धरोहर। ठीक है, तो हमारी धरोहर स्कीम में क्या था, तो जो कोई भी हमारा रिच हेरिटेज जो है, हमारा कल्चर जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज का, उनको प्रिजर्व करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी हमारी धरोहर। और सबसे आखिर में जो मतलब हमने स्टार्टिंग में ली थी लेकिन जो आखिर में यहाँ पे बताई गई थी वो थी जियो पारसी। और ये स्कीम क्यों लाई गई थी, क्यों लाई गई है, तो जो कुछ भी हमारी पारसी कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन डिक्लाइन आ रहा है उसको कम करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी जियो पारसी। ठीक है, तो आई होप ये जो अभी जो सभी स्कीम्स है, अभी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी हमने अच्छे से कवर कर लिए। बताइए जो हमने आज से शुरू किया है वो कैसे चल रहा है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है आपको लगता है कि यूपीएससी इस साल जो है वो क्वेश्चन पूछेगा, सो दैट हम उस पर भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।